नमस्कार साथियों, छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती संबंधित बाल विकास प्रैक्टिस सेट के जो है चौथे पार्ट में आप सभी का स्वागत है साथियों। तो चलिए आज की वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा साथियों, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियो की अपडेट मिलती रहे। तो आज का हम पहला प्रश्न देखते हैं। संवेग प्रकृति का हृदय है और यह कथन जो है किसका है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, मैकडूगल का। अगला प्रश्न है, फिजिक एंड कैरेक्टर पुस्तक के लेखक है, तो इनमें से कौन है इनके लेखक? तो इसके जो लेखक है वो है ऑप्शन ए, थॉर्नडाइक फिजिक्स एंड कैरेक्टर के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, संवेगहीन व्यक्ति को माना जाता है, तो संवेगहीन व्यक्ति को क्या माना जाता है? तो ऑप्शन बी, पशु। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, पशु माना जाता है। अगला प्रश्न है, मापन किया जाने वाला व्यक्तित्व का प्रत्येक पहलू व्यक्तिक भिन्नता का अंश है, यह कथन किसका है? तो इसका जो उत्तर है ऑप्शन ए, स्किनर का ये कथन है। अगला प्रश्न है, अपने भीतर देखना अर्थात मानसिक अवस्थाओं और अनुभूतियों का अध्ययन स्वयं करना निम्न में से किसका अर्थ है? तो किसका अर्थ है? तो यह है ऑप्शन सी, अंतर्निरीक्षण। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्निरीक्षण विधि क्या कहलाती है इनमें से? ठीक है साथियों, चारों ऑप्शन आप जरूर देखिएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, आत्मनिष्ठ विधि। अगला प्रश्न है, प्रश्नावली विधि का प्रारंभ शिक्षा में सर्वप्रथम किसने किया? तो किसने किया? ऑप्शन ए, स्टेनले हॉल ने। अगला प्रश्न है, मन के स्वरूप कौन कौन से होते हैं? तो मन के स्वरूप जो है इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, यानी कि चेतन स्वरूप, अचेतन स्वरूप। अगला प्रश्न है, जीवन का अनोखा काल किस अवस्था को कहा जाता है? तो जीवन का जो है अनोखा काल ऑप्शन बी, बाल्यावस्था को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, शारीरिक तथा मानसिक स्थिरता बाल्यावस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, यह कथन किस विद्वान का है? तो यह कथन जो है वो है ऑप्शन ए, रॉस का। अगला प्रश्न है, तूफान तथा संघर्षों का काल किस अवस्था को कहा जाता है? तो तूफान तथा संघर्षों का काल जो है ऑप्शन ए, किशोरावस्था को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बालकों का व्यक्तित्व किस किस प्रकार का होता है? तो बालकों का व्यक्तित्व जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी कि अंतर्मुखी प्रकार का भी और बहिर्मुखी प्रकार का भी होता है। अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था के कितने भाग होते हैं? तो बाल्यावस्था के 2 भाग होते हैं। अगला प्रश्न है, 11 से 12 वर्ष की आयु में बालकों की नसों में ज्वार उठना आरंभ हो जाता है, इसे किशोरावस्था के नाम से पुकारा जाता है। यदि इस ज्वार का समय रहते उपयोग कर लिया जाए और इसकी शक्ति तथा धारा के साथ साथ नई यात्रा आरंभ कर दी जाए तो सफलता प्राप्त की जा सकती है। तो यह जो पूरा कथन है वह किसका है? तो चारों ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे देख सकते हो। तो यह जो कथन है वो है हैडो कपेटी रिपोर्ट की। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था को किस प्रकार की अवस्था माना गया है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी प्रकार का, यानी कि दबाव का, तनाव का, तूफान का, यह सभी प्रकार का जो अवस्था इसमें माना गया है। अगला प्रश्न है, किशोर के व्यवहार का अंतिम और महत्वपूर्ण स्वरूप व्यक्तित्व प्रौढ़ता की दिशा में बढ़ने में लक्षित होना है, यह कथन किस विद्वान का है?
तो यह कथन जो है वो है ऑप्शन ए स्किनर का है। अगला प्रश्न है, शारीरिक विकास हेतु किस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है? तो किस प्रकार का आयोजन किया जाता है? तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। तो देख लेते हैं, शारीरिक और स्वास्थ्य शिक्षा, विभिन्न प्रकार के शारीरिक व्यायाम, सभी प्रकार के खेलकूद, तो ये सभी जो है कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसके अनुसार 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है? तो किसके अनुसार? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, क्रो एवं क्रो के अनुसार। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा है? तो ये सीखने का आदर्श काल किसने कहा है? ऑप्शन बी, वैलेंटाइन ने। अगला प्रश्न है, विकास अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, इसके बजाय इसमें प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है वो है ऑप्शन ए, हरलॉक का है। अगला प्रश्न है, विकास की प्रक्रिया को कितने भागों में बांटा गया है? तो विकास की प्रक्रिया को 4 भागों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक किशोरावस्था में बालक की आयु कितनी होती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, 15 से 16 वर्ष। अगला प्रश्न है, कोल ने विकास की अवस्थाओं का वर्गीकरण करते हुए प्रारंभिक किशोरावस्था में बालिका की आयु कब से कब तक बताई है? तो कब से कब तक बताई है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 12 से 14 वर्ष। अगला प्रश्न है, विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो ये चारों कथन को जरूर देखिए साथियों। तो इसमें से जो कौन सा कथन जो है वो गलत है? तो वो है, यह परिपक्वता तक चलता है। विकास के संबंध में जो यह कथन जो है गलत है। ऑप्शन ए, ठीक है साथियों, ऑप्शन ए यहाँ पे कथन गलत हो जाएगा। चलिए देखते हैं आज का आखिरी प्रश्न। अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है कुछ सीमा तक। तो चारों ऑप्शन है कुछ सीमा तक, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी के लिए, यानी कि शारीरिक विकास हेतु भी, मानसिक विकास हेतु भी और सामाजिक विकास हेतु भी अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो ये था साथियों आज का हमारा बाल विकास जीके प्रैक्टिस सेट का चौथा पार्ट। अगर आपने पिछला पार्ट नहीं देखा होगा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो, जहाँ पर आपको पिछला सभी पार्ट का लिंक मिल जाएगा। तो मिलते हैं इस तरह और अगले वीडियो के साथ।